वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार सचिवालय के लिए बिहार कर्मचारी आयोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं पर्यटन विभाग की जो एग्ज़ाम हुई है 28/5/2017 में उसके प्रश्नों को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो दोस्तों विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया था राजगीर में। जापानियों ने राजगीर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण 1976 ईस्वी में कराया था। अगला प्रश्न है, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विष्णुपद मंदिर स्थित है बिहार के गया जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो दोस्तों बिहार के राजगीर केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। राजगीर बिहार का एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल है। यहाँ गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी की थी? तो दोस्तों बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की चतुर्थ पीढ़ी की थी। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां? तो दोस्तों बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो दोस्तों ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? तो दोस्तों वह नगर है देवनगर में सूर्य मंदिर विख्यात है। बिहार के देव नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा। अगला प्रश्न है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो दोस्तों बिहार की पेंटिंग विधा है मधुबनी पेंटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सिमलीपाल मुख्यतः प्रसिद्ध है हाथी वन्यजीव संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नंदनकानन अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नंदनकानन अभयारण्य प्रसिद्ध है सफ़ेद बाघ के लिए। और दोस्तों नंदनकानन अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था?
तो दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय था तेंजिंग नोर्गे। अगला प्रश्न है, नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो दोस्तों नौसेना का पूर्वी कमान स्थित है विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? तो दोस्तों वर्ष 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था समरेश जंग। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2012 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 2012 के ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 2014 के एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था दक्षिण कोरिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों सदाबहार वन पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कोणार्क प्रसिद्ध है सूर्य मंदिर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है और उनके नाम है नेपाल, भूटान व बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां दक्षिण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 14वां दक्षिण शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों उड़ीसा की पूर्व राजधानी थी कटक में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों वर्ष 2005 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था श्याम बेनेगल जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है उड़ीसा के कटक में। अगला प्रश्न है, रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रेलवे डीजल इंजन का कारखाना स्थित है वाराणसी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उड़ीसा में नीम में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? तो दोस्तों वह चीज़ है हल्दी। उड़ीसा में हल्दी सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों तलचर प्रसिद्ध है कोयला खनिज के लिए। तलचर दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 से। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2006 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? तो दोस्तों वर्ष 2006 का
फुटबॉल विश्व कप जीता था? इटली ने। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को किसने बनाया था? आसान सा प्रश्न है। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी को बनाया था अकबर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से एक बरसाती नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसमें बरसाती नदी हो जाएगी बियास। बियास नदी एक बरसाती नदी है। यह पंजाब हिमालय में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है? तो दोस्तों श्रीशैलम परियोजना बना है कृष्णा नदी पर और दोस्तों यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है सुनीता विलियम्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमन्ना, जो कि ऑप्शन में दोस्तों नहीं दिया गया है क्योंकि यह एग्ज़ाम बहुत पहले हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में हैं राजीव कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है? तो दोस्तों इस्पात कारखाना स्थित है राउरकेला में। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बीबी का मकबरा स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इसका निर्माण दोस्तों मुगल सम्राट औरंगजेब के शहजादे आजम शाह ने 17वीं शताब्दी में कराया था। अगला प्रश्न है, बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बालू की भव्य आकृति निर्माण में प्रसिद्ध है सुदर्शन पटनायक जी। अगला प्रश्न है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो दोस्तों विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% भाग भारत के पास है। अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा है। विजयवाड़ा शहर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो दोस्तों फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं एमैनुअल मैक्रोन, जो कि दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया गया है क्योंकि यह प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत में सबसे कम वन क्षेत्र है हरियाणा राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जिसकी कुल लंबाई है दोस्तों 6,650 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो दोस्तों अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है दोस्तों, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों उड़ीसा का पुराना नाम था उत्कल। अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सवाना घास का मैदान स्थित है अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ है?
तो दोस्तों चिल्का झील है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा है गुजरात राज्य की। अगला प्रश्न है भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे को 19 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है वर्तमान में। अगला प्रश्न देखते हैं बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो दोस्तों बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप है सारनाथ में। अगला प्रश्न देखते हैं कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र भाग लिया था। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदन का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्रिकेट विश्व कप 2007 में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन था? तो दोस्तों वह गेंदबाज का नाम है लसित मलिंगा। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में भारत ने किस मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए हैं? तो दोस्तों हाल ही में भारत ने अस्त्र मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों LG कंपनी है दक्षिण कोरिया की। अगला प्रश्न देखते हैं कार्ल मार्क्स थे। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स थे जर्मन चिंतक। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सा राज्य स्थलरुद्ध है? तो दोस्तों इसमें स्थलरुद्ध राज्य हो जाएगा अपना बिहार। अगला प्रश्न है विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा देश को। अगला प्रश्न है चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों लाइफ डिवाइन लिखा गया है अरविंद घोष जी के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। तो दोस्तों वह राष्ट्रपति का नाम है नीलम संजीव रेड्डी जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्ले ने। अगला प्रश्न है ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो दोस्तों ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण है तापांतर। अगला प्रश्न है दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दोस्तों दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है निम्न में से अपसरय तरंग कौन है? तो दोस्तों इसमें अपसरव तरंगे हैं 20 हर्ट्ज से नीचे। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस है जिसका परसेंट है 78%। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, जबकि मिश्रित ग्रंथि पूछा जाएगा तो अग्नाशय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाप इंजन का आविष्कारक कौन था? तो दोस्तों भाप इंजन का आविष्कारक था जेम्स वाट। अगला प्रश्न है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे सीवी रमन। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान
इसरो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसरो स्थित है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बैलिस्टिक मिसाइल है? तो दोस्तों इसमें बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगा अग्नि। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों हवाई जहाज़ के आविष्कारक थे राइट ब्रदर्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैली पुछल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? तो दोस्तों हैली पुछल तारा 76 वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस बना होता है कांच का। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? तो दोस्तों पीत का निर्माण होता है यकृत में। अगला प्रश्न है, मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है आंत। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में रुधिर का भंडार है? तो दोस्तों शरीर में रुधिर का भंडार है तिल्ली में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है 70 से 72 बार। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी तथा विटामिन बी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? तो दोस्तों आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कराया गया था सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं? तो दोस्तों इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं बैंगनी और लाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है? तो दोस्तों ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है कार्य का। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों का कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों सूर्य की किरणों से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो दोस्तों इसमें वंशानुगत रोग है वननता। अगला प्रश्न है, जेनर के किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? तो दोस्तों जेनर ने चेचक रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था। अगला प्रश्न है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों हल्दी प्राप्त होती है पौधे के तने भाग से। अगला प्रश्न है, एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों एड्स रोग फैलता है वायरस के कारण। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग से इसे बना लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और नहीं तो टेलीग्राम से इसका PDF डाउनलोड करके भी बना सकते हैं। तो दोस्तों 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
97 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आसान सा प्रश्न है, आप बना लीजिएगा। 99 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट 100 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।